आज इस लेक्चर में हम लॉगिन एपीआई को क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब हम लॉगिन एपीआई क्रिएट करेंगे तो हमें उसमें क्या करना होगा, एक जनरेट करना होगा JWT टोकन, और हमें उसे रेस्पॉन्स में सेंड भी करना होगा। ठीक है, अभी हमें JWT टोकन क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब लॉगिन के लिए भेजोगे तो फ्रंट एंड पे क्या होगा, वो टोकन आपका कहीं ना कहीं सेव होगा। ठीक है, लाइक अगर आप मोबाइल ऐप के लिए बना रहे हो तो वो लोकल स्टोरेज में आपका सेव कराते हैं, ऐसे ही आप फ्रंट एंड में आप वो कहीं ना कहीं रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें यहाँ पर देखना है कि जनरेट कैसे करना है और हमें उसे सेंड कैसे करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर है काफी डिपेंडेंट हो जाता है फर्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रजिस्टर एपीआई को इंटीग्रेट करना, पर फर्स्ट लेक्चर में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ई पैटर्न पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ क्रिएट करना। तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर मैं सबसे पहले राउट्स क्रिएट करूंगा। तो राउट्स में जाता हूँ, web.php। ये मेरा बेसिकली बैकएंड वाला लारावेल है, जिसमें मैं सॉरी, मैं web.php में क्यों जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा api.php में। ठीक है, तो जिसमें हम एपीआईज बना रहे हैं। ठीक है, तो एपीआई तो हम बेसिकली इसी में बना रहे हैं, जिसमें हमने रजिस्टर तो हमने ऑलरेडी बना रखी है। अब हम बनाने वाले हैं लॉगिन के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला राउट कॉलन कॉलन पोस्ट होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर होगा /login। ठीक है, ये राउट हो गया हमारा। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका यूजर कंट्रोलर। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, तो ये मैंने पास कर दिया है। और मेथड का जो नेम होगा वो लॉगिन होगा। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पाए होंगे कि ये मैंने क्या किया है। मैंने मेथड को कॉल किया हुआ है लॉगिन के लिए, लॉगिन वाला मेथड जो कि यूजर कंट्रोलर के अंदर होगा और लॉगिन राउट पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं जाऊंगा ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, एपीआई के अंदर, और जो कि है मेरा यूजर कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमने रजिस्टर के लिए ऑलरेडी वर्क कर रखा है, काफी परफेक्ट हो चुका है, हमने इंटीग्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वर्क करूंगा लॉगिन एपीआई मेथड कॉल। ठीक है, और यहाँ पर मैं मेथड क्रिएट करने वाला हूँ पब्लिक फंक्शन, एंड देन लॉगिन होगा, और यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आ रही होंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको परफेक्ट दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, रिक्वेस्ट क्लास आ गई आपकी, एंड देन यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बना लिया $request नाम का। सबसे पहले तो देखिए, मैं थोड़ा आपको रिक्वेस्ट बता देता हूँ किस तरीके की होगी। तो ये तो हमारी रजिस्टर थी, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपकी लॉगिन होगी, और ये पोस्ट होने वाली है, राउट आपका रहने वाला है यहाँ पर लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, बेसिकली बॉडी में डेटा जा रहा होगा, लाइक फर्स्ट वन इज आपका ईमेल, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका पासवर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने ये देखा था एपीआई में कि कैसे हमने ये मतलब रजिस्टर किया था, तो मैं इसी यूजर को यूज कर लूंगा। ठीक है, हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंटीग्रेट करने टाइम पर हमने काफी यूजर्स को रजिस्टर भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी ईमेल को यूज कर लेता हूँ, एंड देन पासवर्ड को भी यहीं पर डाल देता हूँ, उसका जो पासवर्ड है। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं वैलिडेट करूंगा, तो वैलिडेटर यहाँ पर मैं कॉलन कॉलन मेक, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो आप पास करेंगे $request से जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो $request, एंड देन आपकी क्या है ऑल, मतलब जितनी भी एरर्स हैं, वो सॉरी रिक्वेस्ट है वो आपने यहाँ पर पास की है। ठीक है, तो सॉरी गाइज, मेरा जो है कंपनी का स्क्रैप चल रहा है, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ वरना ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, एंड देन ये मैंने यहाँ पर क्या किया, एरे यहाँ पर मेरा यूज हो रहा है। एरे में मैं सबसे पहले मेरे पास ईमेल आ रही होगी, तो मैं ईमेल को क्या करने वाला हूँ, मतलब वैलिडेट करने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज आपकी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज आपका सॉरी यहाँ पर स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, और ये ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने वैलिडेट कर ली ईमेल के लिए, एंड देन पासवर्ड भी आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर रिक्वायर्ड होने वाला है, और रिक्वायर्ड, और ये आपका स्ट्रिंग होगा बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर लाइक मिनिमम आप इतना तो करोगे ही करोगे, मिनिमम 6 तो हो ही हो। ठीक है, वैलिडेट कर रहे हो, क्योंकि हमने रजिस्टर टाइम पर मिनिमम 6 रखा है, तो ऑलरेडी बात है कि हम यहाँ पर उतना ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लाइक वैलिडेटर नाम का वेरिएबल बना लिया मैंने। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि भाई कोई एरर्स हैं तो हमें यहाँ से डायरेक्ट सेंड कर दो उन एरर्स को। ठीक है, तो मैं बोलूँगा $validator, सॉरी गाइस 4 आ गया बेसिकली, $validator, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेल। ठीक है, अगर फेल्स होती हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन एरर्स को हम यहाँ से सेंड कर देंगे। ठीक है, फ्रंट वाले
फ्रंट एंड साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स और ये हम भेजेंगे जेसन में, और जेसन में हम यहाँ से क्या करेंगे, डॉलर वैलिडेटर को बोलेंगे डॉलर वैलिडेटर, एंड देन जितनी एरर्स हैं वो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। हमने कर दी यहाँ से सेंड। अब यहाँ पर क्या है, ये तो आपने कर लिया कि आपका जब ईमेल एंड पासवर्ड अनवैलिडेट होते हैं तो आपने ये चेक कर लिया, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए आपका प्रोसेस वर्किंग हो जाता है कि मतलब ईमेल एंड पासवर्ड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहे हैं वहां पर अब जो है यूजर जो पासवर्ड और ईमेल डाल रहा है वो मैच कर रहे हैं या नहीं, वो उसके लिए हमें चेक लगाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ज्यादा सा कोड लिख करके आप यहाँ पर काम चला सकते हैं। लाइक पहले आप क्या करोगे, अपने मॉडल से क्या करोगे, बोलोगे कि भाई मेरे को वेयर 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 दिस ईमेल इज इक्वल टू डेटा जो है उसका निकाल के दो, ठीक है। फिर आप पासवर्ड को हैश से डिक्रिप्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड बताऊंगा जिससे आपको यहाँ पर हो जाएगा परफेक्ट वे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑथ का यूज करोगे, ठीक है। तो मैंने बोला ऑथ, और मैंने बोला ऑथ से कि अटेम्प्ट, ठीक है। इसके पास एक अटेम्प्ट नाम का मेथड होता है, जो भी अटेम्प्ट कर रहा है बंदा, मतलब जो लॉगिन करने आ रहा है, जो ईमेल एंड पासवर्ड डाल रहा है वो करेक्ट है या नहीं, वो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला डॉलर अटेम्प्ट, और यहाँ पर मैं बोलूंगा वैलिडेटर के पास जो डेटा है, जो भी वैलिडेटेड डेटा है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और इसमें हमने पास कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ईमेल एंड पासवर्ड दोनों आ रहे होंगे, जो भी वैलिडेटेड ईमेल एंड पासवर्ड होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें चेक करना है कि वो बेसिकली करेक्ट है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर करेक्ट होगा तो हम टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वो टोकन जनरेट कर देगा। ये क्या है, ऑथ अटेम्प्ट क्या करेगा, बेसिकली ये चेक करेगा कि जो यूजर है वो हमारे डेटाबेस में मिल रहा है या नहीं। अगर वो मैच करता है डेटाबेस में, मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट मिल गया है तो ठीक है। ये क्या करेगा, आपको फिर एक टोकन रिटर्न करेगा, ठीक है। ये उसका डेटा नहीं रिटर्न करेगा यूजर का, ये बेसिकली क्या करेगा, उसका उसके लिए एक टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे डॉलर टोकन नाम का, ठीक है। अभी यहाँ पर मान के चलिए अभी ये करेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इफ कंडीशन इसलिए लगाऊंगा कि मैं चेक करूंगा कि नॉट नॉट टोकन, मतलब यहाँ पर अगर उसे टोकन नहीं मिलता है, मतलब वैलिडेटेड डेटा नहीं है, जो यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच कर रहे हैं, वो अगर डेटाबेस में नहीं मिलता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एरे में क्या करूँगा, यहाँ से मैसेज पास कर दूंगा कि भाई कुछ भी मैसेज आप दे सकते हो। लाइक सबसे पहले तो मैं दूंगा सक्सेस, क्योंकि मेरे को फ्रंट एंड साइड भी देख करके चलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सक्सेस भेजूंगा फॉल्स, क्योंकि अभी भाई मेरा लॉगिन हुआ ही नहीं परफेक्ट में, ठीक है। तो मैंने बोला सक्सेस मेरा फॉल्स रहेगा, और मैसेज में मैं यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। ये मैंने इतना काम कर लिया, ठीक है। मतलब ये परफेक्ट चल रहा है। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा, मतलब क्या है कि यूजर अगर परफेक्ट होगा, उसकी ईमेल वगैरह ठीक है, तो क्या करेगा, ये चलेगा नहीं, ठीक है। मतलब इफ कंडीशन चलेगी नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है, सॉरी गाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड होता है, मतलब क्या है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है उसका मैच कर रहा है, तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉलर टोकन में लगाया रखा है नॉट टोकन। मतलब अगर टोकन नहीं मिलता तो ये कंडीशन चलेगी, मतलब उसे यूजर नहीं मिला है डेटाबेस में, ठीक है। मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट है तो आपका ये चल जाएगा। फिर अन्यथा क्या होगा, उसमें क्या होगा, टोकन में आपके वेरिएबल में टोकन आ जाएगा। अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट होता है तो टोकन आ जाएगा, और हम उस टोकन का यूज कर सकते हैं आगे चल करके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक मेथड बना लेता हूँ नीचे करके, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एक रेस्पॉन्स जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब एक रेस्पॉन्स हम बढ़िया तरीके से क्रिएट करके भेज रहे होंगे फ्रंट एंड साइड वालों को, ठीक है। तो मैं जो मेथड बनाऊंगा वो प्रोटेक्टेड बनाऊंगा, कि बस ओनली इस क्लास को कोई इनहेरिट करे तभी इस मेथड को कोई यूज कर पाए, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड फंक्शन, एंड देन मैं यहाँ पर बोलूंगा इस मेथड का नाम लाइक रेस्पॉन्ड, और रेस्पॉन्ड विद, ठीक है, टोकन। मैंने इसका नेम ये रख लिया, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या हो रहा होगा, जब भी ये मेथड कॉल करेगा कोई, तो यहाँ से एक एज अ पैरामीटर ये क्या कर रहा होगा, अपने लिए एक टोकन ले रहा होगा। लाइक मैं यहाँ से इसे कॉल करता हूँ, यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डॉलर दिस, और मैं बोलूंगा कि भाई मैं यहाँ से इस रेस्पॉन्ड विद टोकन को मेथड को कॉल कर रहा हूँ, पर यहाँ पर क्या है, मैं टोकन को पास करूंगा इसमें, ठीक है। तो मेरा डॉलर टोकन नाम के एक वेरिएबल में क्या हो गया, आ गया होगा टोकन, ठीक है। अगर टोकन नहीं आया होगा तो वो यहीं से ये एरर रिटर्न कर देगा, ठीक है।
वरना क्या होगा, आगे वर्किंग करेगा और आपका जो है ये मेथड कॉल होगा और यहाँ से क्या होगा, आपका रेस्पॉन्स रेडी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर टोकन ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी आपको। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिटर्न करा लेते हैं रेस्पॉन्स अपना, मतलब एक रेस्पॉन्स हम प्रिपेयर करने के लिए एक अलग मेथड बना रहे हैं। ठीक है, तो जो कि जेसन फॉर्मेट में होगा और यहाँ पर एक एरे होगा। अब इस एरे के अंदर सबसे पहले तो हम सक्सेस पास करेंगे। सक्सेस बेसिकली मैं फ्रंट एंड को लेकर के चल रहा हूँ कि उन यूजर्स को कोई दिक्कत ना हो जो फ्रंट एंड साइड पर इस एपीआई को कनेक्ट करें। ठीक है, तो मैं सक्सेस देता हूँ ट्रू, मतलब अभी आपका परफेक्ट वे में रेस्पॉन्स रेडी है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्सेस टोकन दे देंगे। ठीक है, उसे एक्सेस टोकन क्या आ रहा है आपका, जो कि है आपका डॉलर टोकन। ठीक है, जो कि आपको इस मेथड के अंदर मिला ही है। फिर यहाँ पर क्या होगा, आप टोकन का टाइप बता सकते हो। देखिए ये जरूरी होता है कि आप मतलब फ्रंट एंड साइड वालों को सारी की सारी नॉलेज प्रॉपर वे में दे रहे हो। ठीक है, टोकन टाइप आपका है वियरर। ठीक है, मतलब हम इसे वियरर के द्वारा ऑथेंटिकेट करेंगे आगे के जो भी यूजर्स हों, मतलब एपीआई हिट होंगी। ठीक है, टोकन टाइप आपका बियरर हो गया। आप यहाँ से एक्सपायर्स इन पास कर सकते हो, एक्सपायर्स इन। ठीक है, लाइक आपने यहाँ पर बोला कि आप कितना भी लगा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3600 मतलब 3600 मिनट का लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ऑथ और इसके पास मेथड्स होते हैं, लाइक फैक्ट्री नाम का एक मेथड होता है, फैक्ट्री। एंड देन यहाँ पर ये क्या करेगा, गेट टीटीएल नाम का इस पे क्या होता है, एक मेथड होता है गेट टीटीएल। अभी एक क्या करूंगा, मैं इसको इनटू कर दूंगा 60 से। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, मेरे को बेसिकली 3600 नाम के टाइम के अनुसार यहाँ पर क्या करेगा, मिनट्स जितनी होंगी 3600 मिनट, उनके अनुसार यहाँ पर मेरे को टाइम का एक्सपायर्स दे देगा। ठीक है, मतलब ऑथ को क्या करेगा, वो एक्सपायर कर देगा इतने सेकंड बाद, मतलब मिनट बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका प्रॉपर जो है रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ से रिटर्न हो रहा है आपका रेस्पॉन्स, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे भी रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, हालांकि बेसिकली यहाँ से भी रिटर्न कर देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी रिटर्न कराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम यहाँ से जो है लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो मैं ऑप्टिमाइज करूंगा अपना प्रोजेक्ट PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन सर्व करूंगा मैं। तो अभी जो है ऑप्टिमाइज हो रहा है सॉरी, चलिए ऑप्टिमाइज हो रहा है, जब तक हो ही चुका है देख सकते हैं ऑब्वियसली। एंड देन मैं यहाँ से सर्व करूंगा, सर्व किया मैंने। एंड देन मैं यहाँ से लाइक मान के चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड नहीं डालता हूँ। ठीक है, मैंने हिट किया यहाँ से, तो मेरे को यहाँ पर बोलेगा द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लाइक वाइज अभी मैंने पासवर्ड तो डाला पर मैंने जो है करेक्ट नहीं डाला। ठीक है, तो सॉरी गाइज, मैंने तो यहाँ से की हटा दी पूरी, पासवर्ड। ठीक है, और मैंने यहाँ से डाला पासवर्ड समथिंग, मतलब मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया, मतलब 6 तक का था पासवर्ड, और मैंने यहाँ पर क्या किया, डेटाबेस में इस यूजर नेम एंड पासवर्ड से एग्जिस्ट ही नहीं करता डेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हिट किया, तो यहाँ पर बोल रहे हो बोलता दिखाई दे रहा है, जो कि रेस्पॉन्स में आ रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो भी मान के चलिए मैंने यहाँ पर जो है पासवर्ड तो ठीक डाला पर ईमेल गलत डाली, तो अभी यहाँ पर अभी आपको बोल देगा यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब लाइक मैंने .com डाल दिया। अब यहाँ से मैं चेक करता हूँ, मेरे को जो है टोकन मिलना चाहिए। ठीक है, देख सकते हो गाइस, सक्सेस आपका ट्रू हो चुका है, आपका एक्सेस टोकन आ चुका है, जो कि JWT टोकन है, जिसे आप यूज कर सकते हो। इसका टाइप बियरर है, इसका एक्सपायर्स आपको दिखाई दे रहा है 3600। ठीक है, तो ये इतने टाइम बाद सॉरी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको लॉगिन एपीआई समझ में आई होगी कि हमने फुल ऑथेंटिकेटेड के साथ बनाई हुई है, कैसे हमने टोकन जनरेट किया। तो ये क्या करता है, ऑथ अटेम्प्ट, ये काफी यूजफुल होता है कि आप इसमें क्या कर रहे हो, पूरा वैलिडेटेड डेटा जो आ रहा है ईमेल एंड पासवर्ड, वो आपने पास कर दिया। अगर यूजर मिल जाता है डेटाबेस में, तो उसे टोकन को बना करके दे देगा, अन्यथा आपको टोकन देगा ही नहीं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, लॉगिन एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ। सो थैंक यू।